Good morning, dear friends. I am Dinesh Galot. I welcome to you at online platform of Mahasi Gautam Senior Secondary School. Today we learn science of class 10th and take a chapter electric current. चैप्टर आपका नंबर जो 12 है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इस इलेक्ट्रिक करंट के हम बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो सर्किट डायग्राम है कि हमारे जो कक्षा 10th लेवल तक का आपका है उस सर्किट डायग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेट आप लेंगे उन्हें हम समझेंगे। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो आपको किससे कंस्टिट्यूट होता है, किससे मिलकर बना होता है, इससे क्या कॉज है कि इलेक्ट्रिक करंट बन गया। क्योंकि आप देखते हैं आज की दुनिया टुडे जो आपकी लाइफ है वो दुनिया क्या है, बिना लाइट के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यदि घर में आपका लाइट चली जाती है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो हाहाकार टाइप मतलब हो जाता है। घर में यदि आपकी चली गई तो बिल्कुल पसीना पसीना, बिल्कुल घर में बैठा भी नहीं रह सकता है। और बिल्कुल आपका लाइटिंग करने के लिए, कोई भी आपका फ्रिज में, घर में टीवी चलाने के लिए, जो कुछ भी है, मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो लाइट क्या है, आपकी बिजली क्या है, बहुत नेसेसरी है। और बिजली कहाँ से आती है, बिजली एक्चुअल में है क्या, बिजली को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, जो जनरल हम बोलते हैं बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण आपका डेवलप होगी वो हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगी कक्षा 10th में या जनरल वे में आपने चार्ज के टाइप पढ़े कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होना पड़ा। एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करता है, कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या फ्लो करेगा, या आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके पास नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू विच आपकी इलेक्ट्रिक करंट चलती है, उसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होने का, चार्ज कितना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, की आपकी जो सोसाइटी है उससे बहुत सारी आपकी है। और जो आपकी क्या है, यहाँ पर एनर्जी वेराइटी है, जैसे होम है, स्कूल्स है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है या हॉस्पिटल्स है, इन सब में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज की जो दुनिया है, आज की जो वर्ल्ड क्या कहते हैं लाइफ है, वो क्या एक अधूरी टाइप है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है वो बहुत ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या होते हैं, ये कैसे कंट्रोल होते हैं, तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किस में चलेगी, उसको जैसे हम घर में जो वायर होते हैं, आप देख रहे हो वायर जो फिटिंग होती है, कहते हैं घर में जो फिटिंग करा रहे हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक छोटा सा भी सर्किट करें, घर में अपने कंस्टिट्यूट करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली उसको हम सर्किट डायग्राम बोलेंगे कि आपका सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ एक आपका सर्किट डायग्राम होगा इसमें, और फिर इसमें बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन राइज अप होंगे कि सर इसमें आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूवमेंट क्यों नहीं करता है, क्यों आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज की ओर और एक करंट बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़े सबसे पहले कि आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हल्का सा जाने इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ नहीं है, 4-5 आपके क्या होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूट आपके घटक है या आपको बोलते हैं जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं आपके कनेक्ट होते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका कंडक्टिंग वायर होगा जिसके थ्रू आपकी क्या करंट फ्लो करेगी या उस सर्किट को क्या करेगी, क्लोज करेगी। और उस टर्मिनल के, उस वायर के 2 टर्मिनल पर क्या लगेगी, एक बैटरी होगी। देखो यहाँ पर आप लिखा है कि जो आप वायर लेंगे तो यहाँ पर एक आपका क्या होगी, सेल होगा। सेल में ये होगी आपके, देखो ये आपकी सेल, यहाँ आपका एक सेल का मीनिंग एक बैटरी हो जाएगी। सेल मतलब जहाँ से आप क्या करेंगे, करंट को ऑब्टेन करेंगे और वो करंट क्या करेगा, उस सर्किट में फ्लो करेगा। और उसके कारण आपके बहुत सारे एप्लायंस जो घर में लगे हैं, आपके जो इक्विपमेंट लगे हैं वो क्या करेंगे, आपका स्टार्टअप होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बल्ब है तो बल्ब ग्लो करेगा, आपका एक फैन है तो फैन चलने लगेगा, एक आपका फ्रिज है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो आपके क्या करेंगे, वर्क करना स्टार्ट करेंगे। यदि करंट है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वो करंट कहाँ से आती है, आप देखते हैं कि जो आपकी हाई वोल्टेज करंट होती है वो बाहर से आपने वायर के आपका खंभे पोल लगे थे वहाँ से आती है, बड़े बड़े जो लंबे लोग वायर होते हैं। लेकिन एक घर में जो हम यदि सर्किट बनाए उसमें हम किसका काम लेते हैं, सेल्स का। उसमें क्या होता है, जनरली एक बैटरी, ठीक है, इस प्रकार से। इसका मीनिंग ये आपका सर्किट डायग्राम आगे जो हम जस्ट इसको करेंगे
डायग्राम हमारा आएगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक बैटरी होनी चाहिए, और बैटरी होगी वो क्या करेगी, उसमें आपका चार्ज प्रोवाइड करेगी। चार्ज का मीनिंग उसमें जो भी आपका चार्ज दौड़ेगा उसे हम करंट कहेंगे। करंट को हम डिफाइन करेंगे चार्ज के कारण ही, ड्यू टू कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेज, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, कंस्टिट्यूट होगी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक स्विच होगा। स्विच का मीनिंग जानते हैं कि किसी भी सर्किट को आप क्या करते हैं, जैसे ऑन ऑफ करते हैं, तो स्विच का मीनिंग क्या है, कब आपको सर्किट को क्या करना है, आपको स्टार्टअप करना है, कब आपको इसको ऑफ करना है। तो स्विच हमारा ये हेल्प करेगा। उसके बाद में हम ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उससे शो करने के लिए हमारे पास एक बल्ब होगा, उस बल्ब को हम लगाएंगे। यदि बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, आपकी करंट चल रही है। और यदि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मीनिंग आपका करंट उसमें नहीं चल रही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक जो आपका सर्किट है उसमें मेनली जो प्राइमरी आपके कौन कौन से आपको कंपोनेंट्स हैं, वो सेल हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट करते हैं, या इसका पोटेंशियल कितना है, या कितने वोल्टेज हम सर्किट में करंट अप्लाई करते हैं, तो वो पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम जो पूरा हम देख लेंगे उसमें क्या क्या होगा। तो देख रहे हैं इस सर्किट डायग्राम को। ये देखें आप, यहां पर एक आपको जनरल वे में आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इस इलेक्ट्रिक जनरल वे में जो सर्किट डायग्राम है उसमें क्या क्या शो कर रहा है, यहां पर ये क्या है, ये जो आपका क्या है, बल्ब है। ये क्या है बेटा, ये बल्ब हो गया। और यहां पर जो अभी हमने बात की थी कि आपका ये प्राइमरी सर्किट होगा, उसमें ये क्या है बेटा, सेल। सेल मतलब जो कोई आपकी बैटरी हो सकती है, ये सेल हो गया, ठीक है। और यहां पर की का मतलब क्या है, स्विच है। स्विच मतलब उस सर्किट को आप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। आप कब उस सर्किट में करंट को फ्लो कराना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन का मीनिंग इस डॉट का, यहाँ डॉट लगी, इसका मीनिंग क्या है, इससे सर्किट में करंट चल रही है। ओके, तो ये हो जाएगा। ए क्या करेगा बेटा, ए को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर ए पर एप्पल नहीं है, यहाँ पर ए का मीनिंग क्या है, एमीटर है, जो क्या करेगा, करंट का क्या करेगा, मेजरमेंट करता। क्या करता, करंट का मेजरमेंट करता कि जो करंट चल रही सर्किट में कितने एम्पेयर की है, उसका क्वांटिटी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, उसका मैथमेटिकल वैल्यू कितना है, वो इसका क्या करती है, मेजरमेंट करती है। बाकी ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, ये कोई कंडक्टिंग वायर मतलब जैसे वो एल्यूमिनियम है आपका, कॉपर का है, इससे बना आपका एक वायर है, एक कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। अर्थात जो आपका मेटलिक कोई आपकी कोई है, वो आपका वायर है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ही हो गया। इसमें पूरा यही समझाया गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पूरा इस बारे में एक बात देख रही थी, इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डेफिनेशन चेक करें। यहाँ से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे कि एक्चुअली आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको आई के द्वारा, मैं इसकी डेफिनेशन बाद में दूंगा, यहाँ हल्का सा मैं आपको सिंबल पहले शो कर दूं कि ये चीज़ क्या है। यहाँ आपको एक सिंबल दिख रहा है, कौन सा, आई दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आपका आई है, वो आई क्या शो कर रहा है, आई शो कर रहा है करंट को। आई का मीनिंग आप क्या समझेंगे, जो कैपिटल आपका आई है वो क्या है बेटा, करंट है। और यहाँ पर जो आपका क्यू है, क्यू मीनिंग आपका चार्ज, ये आपको शो करेगा चार्ज को। ये चार्ज आपका, ये चार्ज हो गया आपका। और टी क्या है बेटा आपका, टी यहाँ करेगा टाइम को शो। क्या करेगा बेटा, टाइम को। इसका मीनिंग क्या है कि यूनिट टाइम में, कौन सा टाइम है, यूनिट टाइम में कोई आपका चार्ज जब फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो यहाँ का जो नेट चार्ज कितना आपका क्यू, ये नेट चार्ज आपका क्यू है। और ये नेट चार्ज क्या करेगा, अभी हमने सर्किट देखा था, वो सर्किट है, उस सर्किट में क्या करेगा, वो चार्ज क्या करेगा, जब मूवमेंट करेगा, जब मूव करेगा टाइम रेस्पेक्ट में, जब वो अपना जाएगा वन टर्मिनल टू अदर में जाएगा, इसका मीनिंग वहाँ पर चार्ज तो जाएगा। तो हम वहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे चार्ज जा रहा है। हमारे घर में जो वायर होते हैं इस तरह बोलते हैं कि चार्ज चल रहा है, चार्ज नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, करंट बोल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो करंट का जो चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो है, वो चेंज हो रहा है, ये चल रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। दैट इज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम क्या हो गया इसका, यहाँ जो फ्लो कर रहा है करंट कौन करेगा, फ्लो आपका चार्ज करेगा, ठीक है। अब एक यहाँ एक वर्ड है जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग आप जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो एक पेन है, किसे कहते हैं आप, क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या ऐसे बोल दें कि एक सिलेंड्रिकल कोई आपका वायर है, और एक इस प्रकार से एज इट इज इसी शेप का, इसी साइज का यहाँ, और एक बिल्कुल यहाँ पतला सा करता है इसको। ये आप माना इसको क्या है, दो वायर्स आपके।
क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, उसका थिकनेस कितना है। दैट इज यदि इनको हम क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर इसको कट करें यहाँ से, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। वो कितना है, यदि आपका अधिक है, इसका मीनिंग क्या है, वो वायर क्या है, मोटाई में अधिक है, थिकनेस में अधिक है। और यदि इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो वो वायर आपको पतला सा बिल्कुल थिन नजर आता है, इसका मीनिंग क्या है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बेटा कम है, ठीक है। तो ये बातें होगी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो ये हो जाएगा। तो करंट क्या होती है, किसे कहते हैं करंट, कि कोई भी आपका कोई चार्ज है, यदि वो चार्ज क्या कर रहा है, समय के रेस्पेक्ट में क्या करता है, समय के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करता है, तो उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टिंग वायर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, आई। और क्यू क्या है, क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का। किसका बेटा, चार्ज का जो सिंबल है, ये जो यहाँ लिखा चार्ज का, इसको क्यू है, और टी क्या है बेटा, यहाँ पर टाइम है। क्या बेटा, टाइम। तो यहाँ से आई इक्वल क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। आगे बात करते हैं कि सर जब इस करंट को आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी में आपने शो कर दिया, तो क्या ये करंट आपके फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्या। फिजिकल का मीनिंग हुआ कि उसका एक यूनिट आएगा। क्या आएगा, यूनिट। बिल्कुल आएगा, क्योंकि चार्ज की क्या होती है, यूनिट होती है। और चार्ज की जो आपकी यूनिट है, चार्ज की जो एस आई आपकी यूनिट है, वो कौन है बेटा, कूलाम। कौन है, कूलाम। क्यों, साइंटिस्ट आप कूलाम ने इस चार्ज को फाइंड आउट किया था, इस चार्ज को साइंटिस्ट कूलाम ने ही क्या फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर इस चार्ज का जो एस आई यूनिट आप आएगा, वो क्या आपका कूलाम है। और आप जानते हैं टाइम टी, इस टाइम का टी का क्या है आपका ऐसा यूनिट, क्या आपका समय। इसका मीनिंग जो इसे आप क्या बोलेंगे, अब हो जाएगा चार्ज अपॉन सेकेंड हो जाएगा, और चार्ज अपॉन सेकेंड आप क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। और यहाँ पर देखें कि एक्चुअली में जो आपका चार्ज होगा, ये क्यू है क्या, क्यू कौन है, चार्ज है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कोई सेंस नहीं है, तो कौन सा चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज है, किस और दौड़ेगा, किस और दौड़ आएगा, किस और मूवमेंट करेगा, जो आपको बैटरी का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उस और उसका मूवमेंट होगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगी, करंट फ्लो करेगी एक्चुअली। तो यहाँ पर आपके इसका ये दे रखा है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6 × 10 कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक कूलाम है कि 1 कूलाम यदि चार्ज मूवमेंट करता है, एक कूलाम चार्ज यदि बैट उस टर्मिनल सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल यदि फ्लो करता है किसी गिवन टाइम में, तो कितने आपके न्यूट्रॉन्स या कितने आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर दे रखा है कि आपका अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। वो तो यहाँ पर दे रखा है। और दूसरा यहाँ पर ये जो क्यू है, वो वैल्यू क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या बेटा, क्या है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। उस किसका चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का। किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो आपका है उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम हो जाएगा। ये चार्ज किसका है, ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। और वास्तविक जो आपका रियली आपका इलेक्ट्रिक करंट में जो पार्टिसिपेट लेता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे जो करंट का जो कॉज है, करंट जिससे डेवलप होती है वो किस होती है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो करंट आपकी डेवलप होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में मूवमेंट नहीं करेगा तो आपकी कोई आपका करंट डेवलप नहीं होगा। तो जनरली हम बोलते हैं यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है टाइप किसी सर्किट में तो करंट होगी। दैट इज चार्ज यदि क्या कर रहा है, चार्ज का जो फ्लो है हो रहा है, फ्लो का मीनिंग क्या है, चार्ज के चलने का कुछ रेट है, वो यदि है कुछ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसकी कि जो करंट है इसका क्या हो जाएगा। सर आपने बता दिया कि इसका क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। और टी टाइम है, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो सर इनके इक्वल जो आपका आई दे रखा है, आई क्या है, आई किसको शो कर रहा है, आई करंट को शो कर रहा है। तो करंट का जो एस आई यूनिट है वो क्या हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर जो करंट का जो आपका एस आई यूनिट है वो साइंटिस्ट एंड्रे मेरिन है, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। और उन्हीं के नाम पर जो लास्ट का जो वर्ड आपका है वो एम्पियर, जो ये आपका यहाँ पर वर्ड आ गया आपका एम्पियर। तो इसी एम्पियर के बेसिस पर इस करंट का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। दैट इज हम कहेंगे यहाँ पर I = Q अपॉन T। क्यू कौन आपका चार्ज है, जिसका एस आई यूनिट क्या होता है, अब कूलाम हो जाएगा, जिसका सिंबल हम सी लिखेंगे नॉर्मली, ओके। और टाइम यहाँ टी है,
यहाँ समय हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, तो आपका चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। इसका यदि हम बोले ये आपका करंट किसका है, करंट का, और एक वन वर्ड में बोले दैट इज आई, क्या आई आपका करंट है, तो करंट का आपका जो एम्पियर यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि सर यहाँ पर देखें 1 एम्पियर दे रखा आपको कि सर 1 एम्पियर किसे कहते हैं, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होगा कि इस फॉर्मूले के अनुसार हम देखिए बात करते हैं आई इक्वल क्यू अपॉन टी। यदि आपका किसी टाइम में ये चार्ज कितना बेटा, यदि किसी कंडक्टिंग वायर में किसी टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में और एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पास हो रहा है, 1 कूलम कितना हो रहा है, 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, और वहाँ का गिवन टाइम कितना है, वो टाइम कितना ले रहा है 1 कूलम चार्ज पास होने में, यदि वो 1 सेकेंड कितना ले रहा है बेटा, 1 सेकेंड। तो आप चेक करें, देखो यदि कोई आपकी कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर में एक आपने फिक्स पॉइंट ले लिया, तो वहाँ पर चार्ज जो पहुँच रहा है, कितना चार्ज पहुँच रहा है, 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, और 1 कूलम चार्ज जो चार्ज पास हो रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है। दैट मीन हम कहेंगे उसमें क्या हो जाएगा, जो करंट दौड़ेगी, जो करंट रन करेगी उस सर्किट में चलेगी, वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा बेटा, 1 एम्पियर। तो हम कहेंगे किससे बोले 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, जो करंट आएगी, जो आपका यूनिट है, और कितना है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब होगा कंस्टिट्यूट, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी आपका कंडक्टिंग वायर है, उसमें यदि 1 कूलम का चार्ज क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और कितने टाइम में करता है, 1 सेकेंड में, तो वो क्या वहाँ, तो हम कहेंगे उस सर्किट में चलने वाली, जो इस सर्किट में मूवमेंट करने वाली, सर्किट में फ्लो करने वाली जो करंट है, वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको ये इसका एम्पियर हो गया। अब देखते हैं, मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कोई आपका एक बहुत से यूनिट काम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए और आपको कुछ लेके आना मार्केट से 2 केजी जैसे चीनी लेके आए हम, तो क्या हम उसको जाके दुकान वाले 2 केजी बोलें या ऐसे बोल दें 2000 ग्राम। इसका लोग ग्राम भी क्या है, ग्राम क्या है, एक यूनिट है। इसका मीनिंग केजी क्या है, उसका SI यूनिट है, बड़ा यूनिट है, लार्ज, ठीक है, ग्रेटर यूनिट है। ग्राम क्या है, उसका स्मॉल यूनिट है। इसका मीनिंग दैट एज इट इज यहाँ पर भी हमारे जो एम्पियर है, वो एम्पियर क्या है आपकी, जो हम बात करते हैं इस एम्पियर की, AMPERE जो है वो कौन सी यूनिट है, SI। कौन सी बेटा, SI कौन सी है, SI यूनिट है, कौन सी वाली, एम्पियर। लेकिन इसकी बात करें कि सर इसका छोटा यूनिट या बोलते स्मॉल यूनिट क्या होगा, तो यहाँ आपको दे रखा है, देखो यहाँ चेक करें, यहाँ पर जो करंट है, माइनर जो करंट होती है, बहुत कम करंट होती है, कम वोल्टेज जो करंट होती है सर्किट में, जो इसका मेजरमेंट हम करते हैं उसका हम एम्पियर में नहीं करते हैं, क्योंकि एम्पियर में क्या होता है, एम्पियर करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसका किस में करेंगे, कैसे बहुत ही कम वैल्यू की करंट है, उनका मैथमेटिकल वैल्यू बहुत कम आ रहा है, या सेल है उनका वोल्टेज बहुत कम है, ओके, तो उनका जो मेजरमेंट करेंगे बहुत कम वैल्यू लिमिट होती है, उसे क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं ना, मिली एम्पियर। तो आप देखो यहाँ चेक करो, लिखा है कि 1 मिली एम्पियर इक्वल क्या है, 10⁻³ एम्पियर। दैट मीन 1 मिली एम्पियर किसका इक्वल होता है, 10⁻³ एम्पियर के। तो ये भी हो जाएगा। एक और दे रखा आपको मिली के साथ साथ में, जनरली क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मिली के साथ साथ में आपको एक माइक्रो भी दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 10 क्या हो जाएगा, -6। तो हमें ये भी बहुत जरूरी है, 2 बातें इसमें याद क्या रखनी है कि 1 एम्पियर क्या होता है, किसे कहते हैं 1 एम्पियर। आप कहेंगे सर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम चार्ज क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में पास होने में एक समय लेता है, 1 सेकंड ले रहा है, तो उस कहेंगे उस सर्किट में चलने वाली, उस कंडक्टिंग वायर में चलने वाली जो या मूवमेंट जो फॉलोइंग करंट है 1 एम्पियर है। दूसरी क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज कितना होता है, और कहेंगे 1 कूलम किसके कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और तीसरा यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि चार्ज का जो आपका नहीं, आप इसका करंट का जो एम्पियर आपका SI यूनिट कौन है, वो एम्पियर है। तो क्या इस एम्पियर के अलावा भी इसके जो आपके स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, जिनका हम बहुत कम वैल्यू की करंट होती है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल है। वो कौन कौन है, एक तो मिली एम्पियर है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, बहुत ही आपके कम वोल्टेज करंट होती है उसको मेजरमेंट करने का काम आता है। और दूसरा आपका कौन है, 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और एक जस्ट हमने बात करेंगे, अभी हमने सर्किट डायग्राम देखा था, एक बल्ब देखा था हमने, एक की एक स्विच ऐसा था,
एक वहाँ पर ए लिखा था, यहाँ ऐसा कुछ करके था इस प्रकार से। ये देखें, इसको आगे भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखो एक बार मैं। ये देखें इसको आप, ये सर्किट डायग्राम देखो। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर जो ए लिखा है, यहाँ पर जो आपका ए लिखा है, यहाँ पर जो आपका ए है, इसका मीनिंग ए कौन है? अभी हम बात की तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि जो करंट का क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करते हैं। करंट का मेजरमेंट हम करेंगे, करंट का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। वो किस में करेंगे, एम्पियर करते हैं। लेकिन इसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो कौन है, एमीटर। क्या बेटा, एमीटर। देखो यहाँ लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। इसका मीनिंग क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, करंट का मेजरमेंट करता है। करंट का क्या करता है बेटा, मेजरमेंट करेगा। तो पूरा ये आपको इसके बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट प्राइमरी क्या होता है, बल्ब हो गया, बैटरी की होगी कि मतलब स्विच हो गया, एमीटर मतलब कितने वैल्यू करंट चल रही है उसका मेजरमेंट करने में आपका यूज आएगा। तो ये हो गया। आगे चलते हैं कि उसके बारे में आपकी एक्सरसाइज कुछ देर की होगी। देखें यहाँ पर कुछ आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने बोला ना कि 1 एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर एज इट इज। यदि वहाँ पर 1 को हम छोड़ दें, वहाँ यदि इस 1 को हम लेट कर दें कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होगा। देखें इसको, व्हाट इज 1 एम्पियर, ओके, एज इट इज। वहाँ हमें 1 था, यहाँ आपको फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे, देखो इसे हम रीड करें या इसका करंट, हाँ ओके, इसका करंट देगा, आपको कुछ निकालना है, ठीक है, आपको चार्ज निकालना, ठीक है। यहाँ पर करंट देगा कि 0.5 एम्पियर की करंट क्या है, कोई सर्किट मान लो ऐसे, कोई सर्किट है ऐसे, उसमें कितना करंट चार्ज चल रहा है। ये जो करंट आपकी आई है, वो करंट आपकी कितनी आई, कितनी बेटा, 0.5 है। कितनी है, 0.5 है। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देते हैं ऐसे, ये ऐसे हो गए इस प्रकार से, ठीक है। इसमें कितना करंट चल रहा है, 0.5 एम्पियर चल रहा है, ओके, ठीक है। आगे चल रहा है कि इसमें क्या लग रहा है, एक बल्ब लगा है, ठीक है, और कितने मिनट के लिए लग रहा है वो, 10 मिनट। कितने के लिए, 10 मिनट। इसका टाइम दे रखा आपको। यहाँ एक बल्ब की बात कर लें कि यहाँ एक बल्ब भी है यहाँ, और इसका जो टाइमिंग आपको दे रखा है, टाइम वो कितना है, वो है 10 मिनट। अब देखो हमने देखो अभी जस्ट किया था कि सर करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर कैसे बनती है। सर एम्पियर कब बनेगी, जब चार्ज अपॉन क्या होगा, सेकंड होगा। चार्ज अपॉन क्या होगा, सेकंड। लेकिन चार्ज के ठीक है अब होगा, हो जाएगा इक्वल टू एम्पियर हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, मिनट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और किस में करेंगे, सेकंड में। कैसे बेटा, सेकंड में। आप जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू क्या था, 60 सेकंड कर लेंगे। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर कर रखा है इसने कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। सिंपल फॉर्मूला लगाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल जो आपका फॉर्मूला है ये लग रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है I इक्वल टू Q/T, इन तीनों में से आपको कोई भी आपको अननोन क्वांटिटीज है, ठीक है, I, Q और T में कोई भी अननोन है, यदि ट्रू आपको गिवन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से Q निकालना है तो I इंटू टी कर लेंगे, I इंटू टी कर लेंगे। I कितना सर, I है 0.5 एम्पियर है, और T कितना है, T आपका 10, आपका T शायद आपका T आपका कितना है, 10 मिनट है। तो यहाँ पर कितना सेकंड आ जाएगा, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, T इक्वल टू हमारा आ जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 600 आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये 600 सेकंड आ गया। और आपको करंट दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास चार्ज कितना आएगा, चार्ज आ गया 300 कूलम आ गया। तो आज हमने यहाँ पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको हमने डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण कॉज होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हमारी आज जो वर्ल्ड है, डेली लाइफ है, वो कैसे इफेक्टेड होती है। इलेक्ट्रिक करंट हम नहीं है मान लीजिए तो क्या होगा, ठीक है। और जो प्राइमरी आपका एक सर्किट है जो कक्षा लेवल 10 के लेवल का है, वो क्या होता है, उसमें कौन कौन कनेक्टेड होते हैं। तो हमने बात कर ली, एक की होती है, एक आपकी एमीटर होगा जो करंट का मेजरमेंट करता है, एक बल्ब, क्योंकि इसको हम यदि थोड़ा जान से लिया तो शायद हम इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा बहुत जानने में बहुत हमारी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके बारे में आगे इसके सिंबल्स क्या होंगे, तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।